मजनू हज पर गया हुआ था, मजनू हज पर था। और ये शायद आपको मालूम नहीं, आप समझते होंगे कोई मफरूजा है मजनू या तखय्युलाती खाका है, आप यही समझते हैं ना कि ये शायरों का तराशीदा कोई बुत है, ये समझते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। मौलाना रूम ने बड़ा तज़किरा किया है मजनू का, इश्क के पैकर और इश्क के नुमाइंदा के तौर पर। मजनू ताबईन में से था, ये भी सुन लें और सारी दुनिया पहली बार ये बात जान ले। मुझे मालूम है जहां तक आवाज जा रही है सब चौंक उठेंगे। मजनू ताबईन में से था, इसने ताबईन का जमाना पाया और कई सहाबा को देखा। ठीक है, वो कोई आलिम दीन नहीं था, कोई मुहद्दिस और मुफस्सिर और फकीह नहीं था, मगर वो उसका एक अपना मैदान था ताबई मगर आशिक था। तो मजनू एक ताबई, मजनू ताबई था। हाजी साहब हैरान हो गए। अब हाजी साहब सोचेंगे इनके यहां कई और लोग तकरीरें करने आते हैं तो वो फतवा लगा देंगे, आपको घबराहट नहीं, फतवा लगाए तो मेरी तरफ रेफर कर दें, मैं जलील और कदर आइमा मुहद्दिसीन और अस्मा और रिजाल की किताबों के हवाले लिख के भेज दूंगा। तो हज कर रहा था मजनू। दौरान हज हुज्जाज में से किसी शख्स ने अपनी बीवी को आवाज दी, उसकी बीवी का नाम लैला था। किसी शख्स ने, गुम हो गई ना रश में, मीना में उसने आवाज दी लैला। वो आवाज मजनू के कान पर पड़ी, मजनू तड़प के माहिए बेआब की तरह गिर के बेहोश हो गया, हज भूल गया। वो लैला की आवाज सुनकर बेहोश हो गया। उसको लोग उठा के खेमे में ले आए। मकसद मेरी बात का कहने का ये था कि मोहब्बत बंदे को बहरा भी करती है, अंधा भी करती है। महबूब के नाम जैसा मुहिब को कोई नाम नजर दिखाई नहीं देता, महबूब के काम जैसा कोई काम नजर नहीं आता, महबूब की शक्ल जैसी कोई शक्ल दिखाई नहीं देती, महबूब की आवाज जैसी उसे जन्नत में और हूर और ईन के नगमे भी महबूब की खुरदरी आवाज जैसे भी दिखाई नहीं देती। अगर ये कैफियत न हो जाए तो वो साहिबे मोहब्बत ही नहीं है। सही बुखारी में हदीस आती और सही मुस्लिम में भी हदीस मुत्तफक अलैह, अहवाल जन्नत के अबवाब जन्नत में बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने जिंदगी महबूब हकीकी की मोहब्बत में गुजार दी और उसके दीदार की तड़प में गुजार दी। वो जन्नत में बैठे होंगे और जन्नत की 70 हूरें जो उनके उसके नाम लिखी गई होंगी, यके बाद दीगरें, हत्ता के अलहूरुल ईन जो सरदार है उस मुकाम की हूरों की, वो यके बाद दीगरें आएंगी और उसे मुतवज्जे करेंगी, उसे सलाम कहेंगी, उसे पुकारेंगी और वो उधर ध्यान भी नहीं करेगा। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हूरों के हुस्न का ये आलम है कि अहले दुनिया और अहले जमीन पर वो अगर आश्कार हो जाए तो आपकी आंखें उन्हें बर्दाश्त न कर सकें। वो जिनके हुस्न और नूर को आंखें बर्दाश्त न कर सकें, वो 70 हूरें उसे झंझोड़ेंगी कि जरा एक बार हमें तक ले। मगर हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे भी होंगे कि जो एक बार भी तकना गवारा नहीं करेंगे। वो नगमात मोहब्बत अलापेंगी, वो सुनना गवारा नहीं करेंगे। वो उनसे पूछेंगे, हदीस पाक के लफ्ज हैं कि क्या तुम्हें हमारी रग़बत नहीं है, हमारी तरफ इल्तिफात क्यों नहीं करते, हमारी तरफ ध्यान क्यों नहीं करते? लोग तो हमारे लिए ही मर के आए हैं। जाहिद और आबिद लोग, नफल पढ़ने वाले, इबादत गुजार तो मरे इसलिए है कि हम मिलें, और हम तुम्हारे पास बैठी तुम्हें पुकार रही हैं, तू एक निगाह उठा के देखना भी गवारा नहीं करता। माजरा क्या है? वो कहेंगे कि हम जिस हुस्न की तलाश में बैठे हैं उस तलाश और जुस्तजू से फुर्सत मिले तो किसी कमतर हुस्न की तरफ देखें।
دوستو محبت کسی سے ہو، محبت کسی سے ہو، محبت دنیا کے کسی محبوب سے ہو جائے تو روئے زمین کا کوئی ہنسی اس کے مقابلے میں ہنسی دکھائی نہیں دیتا۔ محبت مولا سے ہو جائے، مولا سے ہو جائے تو جنت کی ساری راحتیں اور جنت کے حسن اور حور و قصور اور جنت کے سارے حسین مناظر اس کی نگاہ میں کمتر ہو جاتے ہیں۔ اور محبت صاحب گنبد خضرا سے ہو جائے تو ساری کائنات کے حسین ایک طرف وہ مصطفیٰ کے جوڑوں پہ قربان کر دیتا ہے۔